हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 1786 का संशोधन अधिनियम के बारे में, द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे उसे थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, जिससे हमें इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट जो कि आया था 1784 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का स्थापना किया गया, जिसमें टोटल 24 मेंबर होते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही एक गवर्नर जनरल और 4 उनकी सहायता के लिए होते थे। मतलब यहाँ पर टोटल 5 आते। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। अब आते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में टोटल 6 मेंबर होते थे और इसके जो अध्यक्ष होते थे वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक गवर्नर जनरल और 3 अन्य उनकी सहायता के लिए होते हैं। मतलब यहाँ पर टोटल 4 होते हैं। अब आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है 1786 का संशोधन अधिनियम, द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786। इस टॉपिक को समझने के लिए हमने नीचे कई सारे पॉइंट लिखे हैं, जिसकी सहायता से हम लोग समझेंगे कि 1786 का संशोधन अधिनियम क्या करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ये ब्रिटिश शासन प्रणाली को श्रेष्ठ मानते थे। इसलिए कॉर्नवालिस ने कंपनी के उच्च पदों पर केवल अंग्रेज को ही नियुक्त करने की व्यवस्था बनाई। पर ऐसा नहीं था कि वो किसी को भी नियुक्त कर दे। वे उन्हें नियुक्त करते थे जिनमें उस पद को चलाने की काबिलियत होती थी। अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट यह कहता है कि 1786 के संशोधन अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को अब मुख्य सेनापति घोषित किया गया। मतलब कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो अब सेनापति भी होंगे, मतलब कमांडर इन चीफ भी होंगे। मतलब कि ब्रिटिश कंपनी का जो पूरा सेना होगा वह सेना का सबसे बड़ा हेड भी गवर्नर जनरल ही होंगे। मतलब गवर्नर जनरल जो होंगे अब वो प्रशासनिक रूप से भी हेड होंगे और सैन्य रूप से। मतलब ये जो गवर्नर जनरल होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी हेड होंगे और मिलिट्री रूप से भी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कहता है वीटो पावर के बारे में। अब ये वीटो पावर क्या है इसे समझते हैं। 1786 अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को एक और अधिकार दिया गया। मतलब 1786 अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को एक और पावर दिया गया। वह यह था कि अगर परिषद का नियम गवर्नर जनरल को पसंद नहीं आता है तो वे उसे रद्द भी कर सकते हैं, जिसे वीटो पावर ही कहते हैं हम लोग। जैसे कि
हमारे संविधान में राष्ट्रपति के लिए भी वीटो पावर दिया गया है, जो आर्टिकल 111 में बताता है। तो चलिए हम लोग इसे समझ लेते हैं। जो हमारे संविधान में राष्ट्रपति के लिए जो वीटो पावर है वो आर्टिकल 111 में है, डिस्कस किया गया है इसके बारे में। ये आर्टिकल कहता है कि द चॉइस ऑफ प्रेसिडेंस ओवर द विल इज कॉल्ड द वीटो पावर। मतलब कि द चॉइस ऑफ द प्रेसिडेंट ओवर द विल इज कॉल्ड द वीटो पावर। मतलब अगर कोई बिल आया तो राष्ट्रपति के पास वो शक्ति होती है कि वो या तो उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर उसे होल्ड पर रख सकते हैं। वो अपना वीटो पावर यूज करके ये ऐसा कर सकते हैं। और जो वीटो पावर है वो 3 प्रकार के वीटो पावर होते थे। वो 3 प्रकार के वीटो पावर कौन से हैं? पहला जो है एब्सोल्यूट वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो पावर। दूसरा सस्पेंसिव वीटो पावर, और लास्ट तीसरा पॉकेट वीटो पावर। तो दोस्तों यह था हमारा आज का टॉपिक 1786 का संशोधन अधिनियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लोग इसे छोड़ देते हैं, लेकिन ज़्यादातर एग्जामों में इससे बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसे छोड़ेंगे नहीं, हर एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि प्रश्न आने की संभावना किसी भी टॉपिक से होती है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।